हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए एफसीआई की तरफ से। एफसीआई ने काफ़ी बम्पर वैकेंसी रिलीज़ किया है। अगर देखा जाए तो टोटल 33,556 वैकेंसी रिलीज़ किया है एफसीआई ने। तो दोस्तों एफसीआई होता क्या है? तो सबसे पहले तो एफसीआई मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में आप बोलते हो भारतीय खाद्य निगम। तो बेसिकली एफसीआई का मेन काम फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। जो भी फार्मर अनाज उगाते हैं तो वहाँ से लेकर के आगे जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, ये सभी चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं? एफसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो मैं इस चीज़ के बारे में अभी आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें पोस्ट कौन कौन से होते हैं, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कोई क्राइटेरिया भी है इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक बने रहो, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डेफिनेटली कीजिए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ दिन पहले पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अभी तक इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें प्रॉपर ये चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं। तो जितनी चीज़ें अभी दी गई थी, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर ले कि कितनी कैटेगरी है एफसीआई के अंडर में जो पोस्ट होती है वो कितने कैटेगरी में पोस्ट होती हैं। तो 4 कैटेगरी के टोटल पोस्ट होते हैं आपके यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो टोटल 4 कैटेगरी होते हैं यहाँ पे। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 एंड 4, टोटल 4 कैटेगरी है, जिसमें 2 कैटेगरी के लिए आपको वैकेंसीज रिलीज किया गया है, कैटेगरी 2 के लिए एंड कैटेगरी 3 के लिए। अगर इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाए तो 33,566 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। नाउ मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ फटाफट, ताकि आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे और सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाए। तो दोस्तों एफसीआई की जो वैकेंसीज आती हैं ये जोन वाइज आती हैं। तो जोन वाइज अगर देखा जाए तो वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, इस तरह से नॉर्थ जोन, अलग अलग जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी कैडर के लिए कितनी वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और बेसिकली ये कैटेगरी 3 के लिए है। किसके लिए? कैटेगरी 3 के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी 2 की बात करूँ तो कैटेगरी 2 में भी डिफरेंट पोस्ट या डिफरेंट कैडर बोल सकते हो। इसमें मैनेजर के डिफरेंट कैटेगरी होते हैं और यहाँ पे भी जोन वाइज आपको अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, है ना। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,221 यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिख रहा है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े और इसमें मेन डिफरेंट पोस्ट की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल और सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से डिफरेंट आपको पोस्ट दिए गए हैं। जिसमें अभी जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की वैकेंसी आई है तो वॉचमैन उस कैटेगरी में आपका नहीं आता है, ठीक है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें टोटल सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे बेसिकली 3 फेज में आपके एग्जाम होते हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इंटरव्यू एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर मैं कंप्यूटर टेस्ट की बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए और एवरी सेक्शन में आपका सेक्शन वाइज टाइमिंग भी होता है। तो यहाँ पे 15 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। टोटल आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। मेन चीज़ ये है कि आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, है ना, क्या किया हुआ होना चाहिए आप। तो दोस्तों ये आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके अनुसार से उसकी क्वालिफिकेशन होती हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जिनकी एजुकेशन हुई है उन सब के लिए पोस्ट होता है। जैसे एक तो अगर आपका किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हुआ होगा तो आपके लिए भी पोस्ट है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर किसी का मास्टर हुआ है हिंदी से, उसके लिए भी पोस्ट होती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का डिग्री या डिप्लोमा हुआ है सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो उनके लिए भी पोस्ट होती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अगर किसी का बीएससी हुआ है एग्रीकल्चर से, या बीएससी हुआ है बॉटनी से, जूलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस से, तो ये लोग भी उसके लिए एलिजिबल है, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका बीई बीटेक हुआ है फूड साइंस में या फूड टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ये सारे लोग भी एलिजिबल हैं। अपने जो वहाँ पे पोस्ट होंगी उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके लिए आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पोस्ट है, वैसे ही अगर हम एज लिमिट की भी बात करें यहाँ पे, तो एज लिमिट भी आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें मिनिमम एज की, तो 18 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एज 25, 27, 28, ये डिपेंड करता है पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट का मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 25 है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 है और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 28 है। बट हाँ, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एज में रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। फिर भी जैसा होता है ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, SC ST के कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए जनरली 5 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था FCI के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके ऊपर आपको कोई ना कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर।